बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम फरीदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सलीम ऑफिशियल। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का मेरी जो वीडियो है इसका उन्वान है आइन। आइन क्या है? इसका पहला सवाल है कि आइन है क्या। आइन से मुराद है किसी मुल्क को चलाने के लिए किसी मुल्क के ज़ाब्ता या तो किसी मुल्क की में इदारों को और तमाम जितना भी मुल्क है उसको कंट्रोल करने के लिए एक दस्तूर का होना, एक दस्तूर तय कर दिया जाता है जिसके मुताबिक उस मुल्क को चलाना होता है। और उस मुल्क की जो है उसके अंदर जो है वो तमाम इदारे और तमाम निज़ाम अपनी अपनी जगह पे सही काम करते हैं। दूसरा सवाल है आइन तोड़ने की सज़ा क्या होती है। आइन तोड़ने की सज़ा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सज़ाए मौत है, जिसकी मिसाल हमारे सामने भुट्टो साहब की है कि उन्होंने आइन शिकनी की जिसको फांसी लगा दिया गया। और अगला और आखिरी मेरा सवाल ये है कि क्या मौजूदा दौर में आइन की बालादस्ती हो रही है कि नहीं, तो जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आइन मर चुका है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कि आइन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ का आइन, किस आइन की बात हम कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ ज़ाती मफादात की बात होती है। पाकिस्तान में आइन पे चलने के लिए कोई इदारा, कोई मुल्क का कोई सियासतदान, कोई जमात तैयार ही नहीं है। अब पिछली हम तारीख़ में नहीं जाते, अभी हमारे जो 5 साल दौरे हुकूमत गुज़र रहा है जिसमें 3 साल PTI के हैं और अभी 1 साल जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी हो गुज़रा है। अगर बात करें PTI के, तो जब इमरान खान को पता चल चुका कि मेरी हुकूमत बैरून ममालिक से और मुल्क के अंदर से गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है, नोटों की बोरियाँ और गड्ढियाँ दी जा चुकी हैं, तो उसको चाहिए था कि वो आराम से अदम एतमाद के बाद असम्बली में आके सुकून से वो हुकूमत को जैसे चल रहा था आइन के, अदालत के हुक्म के मुताबिक चलना देता। लेकिन उसने अपने स्पीकर के ज़रिए आइन को तोड़ा। उसने आखिरी हद तक जो है वो हुकूमत ना छोड़ने के लिए पूरी कोशिश की। दूसरी, अगर अब आज के हालात की बात करें, PDM की हुकूमत है, मरकज़ में मुस्लिम लीग नून बैठी है, तो अब जब हमारे आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि मुल्क में या सूबों में जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो अभी निगरान हुकूमत बैठ गई। निगरान हुकूमत का काम था कि इलेक्शन को 90 दिन के अंदर करवाते, लेकिन वो खामोश तमाशाई नहीं बैठे बल्कि अपने हिस्से का वो हिस्सा बांट रहे हैं। अगर बात करें अब इलेक्शंस की, तो ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा PDM जो है, इन्होंने आइन को के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं किया, मजाक किया है। किस आइन की हम बात करते हैं? किस आइन की हम किसके दस्तूर के तहत हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं? कि इदारा है, इलेक्शन कमीशन है, वो हुक्म मानने को तैयार नहीं है। अगर वो हमारी जो स्टेट बैंक है उसको सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि फ़ंड जारी करो, वो आगे से ले तो लाल से काम लेता है। अगर हुकूमत को कहा जाता है कि जी इलेक्शन करवाएं, तो वो आगे से हिले। हमारे माशी हालात ख़राब देखें जी, श्रीलंका से हमारे हालात ख़राब, ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हैं। कई मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जिनसे अभी भी हमारे अच्छे हालात हैं, लेकिन आइन, अगर हमने मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, आइन की बालादस्ती करनी है, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत, मौजूदा PDM आइन का ख़ात्मा चाहती है। आइन को अपने मर्ज़ी के कवानीन पास करवा के, अपने मर्ज़ी के कवानीन बना के कुचलना चाहती है और कुचल डाला है। सुप्रीम कोर्ट के आइन के जो खुली खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उनके अंदर तब्दीली करना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो आखिर में यही कहूँगा कि खुदारा आवाम से मेरी गुजारिश है कि खुदारा, अगर हम इसी तरह पार्टियों के पीछे लगे रहे और लाल बत्ती के पीछे लगे रहे तो हमारे मुल्क का ख़ात्मा होने जा रहा है। ये मुल्क पाकिस्तान हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हज़ारों, सैकड़ों और लाखों लोगों की कुर्बानियों, हमारी माँ बहनों की असमतों की कुर्बानियों के बदले में हासिल किया था। एक तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में ये बहुत बड़ी हिजरत थी जो हुई। लेकिन आज अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे मुल्क के दिन, जो हमारा मुल्क तारीकियों में डूब जाएगा, हमारा मुल्क दोबारा से ग़ुलामी में होगा। आज़ाद अब भी नहीं है, अभी हम IMF और दूसरे ममालिक के ग़ुलाम और मकरूज़ हैं। लेकिन वो दिन नहीं होगा कि जब बाकायदा तौर पर हमारे सरों के ऊपर बंदूकें होंगी। खुदारा अपने हक़ की खातिर एक बार निकले, इन जमातों को छोड़ें, इन जमातों की खातिर नहीं, मुस्लिम लीग, PTI और इनकी खातिर नहीं,
एक बार सड़कों पे एक बार मुत्तहिद होकर सिर्फ इसलिए आ जाएं, इन सब से सवाल करें कि हमारा कसूर क्या है, क्या हम इस मुल्क में बैठे ज़िंदा हैं इसलिए हमारा कसूर ये है कि हम इस मुल्क में रहकर टैक्स अदा करते हैं, हमारा मुल्क ये है कि हम इस मुल्क की खातिर मेहनत करते हैं, दिन रात हमने एक की हुई है, इस मुल्क की खातिर हम बैरून ममालिक में प्रदेश की जो मशक्क़तें हैं, प्रदेश की जो तकलीफ़ें हैं वो बर्दाश्त करते हैं और मुल्क पैसा कमा के मुल्क में भेजते हैं। खुदारा होश के नाखन खोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।